वेलकम बैक दोस्तों। स्पीति की इन खूबसूरत पहाड़ियों से आप सभी को मेरा एक प्यारा सा नमस्कार। चारों तरफ से इन खूबसूरत से दिखने वाले बर्फीले पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है स्पीति का एक अनमोल सा खजाना। आज मैं आप सभी को घर बैठे बैठे उसी खजाने का एक शॉर्ट टूर देने जा रहा हूँ। उस खजाने को हम कहते हैं ग्यू मोनेस्ट्री। जैसा कि आप देख सकते हो, इस नीले नीले आसमान के बैकग्राउंड के बीच में ये मोनेस्ट्री कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इसकी लोकेशन की तो आप मुझसे बात ही मत पूछिएगा। आप ये जो सामने पहाड़ देख रहे हैं ना, सिर्फ इस पहाड़ से अगर आप पीछे चले जाओगे तो आप पहुंच जाओगे चाइना में। हम इतनी ज़्यादा रिमोट लोकेशन में आए हुए हैं इस समय। यहाँ तक कि हमारे फ़ोन्स में भी इस समय चाइना का टाइम शो कर रहा था। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये जगह कितनी ज़्यादा रिमोट है। चारों तरफ से बर्फीले पहाड़ों के बीच घिरी हुई इस वैली में मानो हवाएं आपको अपने साथ लिए जाती हैं। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके आपके चेहरे को इस तरह छूते हैं कि आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। बहुत 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 तेज़ हवाएं चल रही थी और सामने इन नज़ारों को देखकर जो आनंद आ रहा था, मैं आपको उसके बारे में क्या ही बताऊं। हमारे भारत में कैसे कैसे अजूबे हैं ना। इस रिमोट सी जगह पर आपको मिल जाती है देखने को एक 500 साल पुरानी सांगा तेंजिन की मम्मी। कहा जाता है कि उन्होंने सेल्फ मम्मीफिकेशन करा था अपना। इस प्रोसेस को शोकु सेनबुत्सु कहा जाता है। और आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज कर यहाँ पर देख सकते हो। तो यही है सांगा तेंजिन की मम्मी। कहा जाता है 1975 में आए हुए अर्थक्वेक के बाद जब पुरानी मोनेस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसके बाद ही ये मिली थी। और लोगों को शौक़ हो गया था कि 500 साल बाद भी किसी मम्मी के सारे दांत और सब कुछ कैसे प्रिजर्व रह सकता है। और उनकी मम्मी के साथ साथ ही वहाँ पर एक बुद्ध का स्टैचू भी है। और इन सब के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएगी एक ऐसी शांति जो दुनिया में बहुत कम ही जगहों पर आपको देखने को मिलती है। तो मेरी तरफ से तो आप सभी को यही रिकमेंडेशन है कि आप इस मोनेस्ट्री में ज़रूर आइएगा और एक्सपीरियंस करिएगा उस शांति को, उस मौन को, जिसको आप अपने शहरों में रहते रहते बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो। आज के समय में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने आसपास के टेंशन्स और स्ट्रेस से डिस्कनेक्ट होकर कुछ समय अपने साथ भी बिताएं, जहाँ पर हमारा सारा ध्यान जो है अपने ऊपर हो, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर हो, दुनिया के बारे में हमारे पर्सपेक्टिव के ऊपर, हर चीज़ के बारे में हम बिल्कुल गहराई से जब सोचते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें समझ में आती हैं जो हमें आम तौर पर कभी समझ में नहीं आती हैं। तो डेफिनेटली आप ज़रूर यहाँ पर आओ और इसको चेकआउट करो। तो ग्यू मोनेस्ट्री से पूरी तरीके से रिजुविनेट होकर हम सब निकल चुके थे वापस से ताबो की ओर। और लगभग अब शाम के 4:30 बज रहे थे, तो बिल्कुल अंधेरा होने लग चुका था धीरे धीरे। और मतलब स्पीति की तो बात ही कुछ ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊं। हर मोड़ पर, हर सफ़र पर एक ऐसी नई सी लैंडस्केप की सीनरी देखने को मिलती है जो कि पिछले सारे सफ़र में कहीं नहीं दिखी होती है। सफ़र के हाइलाइट्स और टॉप मोमेंट्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे शॉर्ट्स के फॉर्मेट में डाले हुए हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें भी चेकआउट करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। अब अंधेरा हो चुका था और हम फाइनली ताबो में अपने होम स्टे के बाहर पहुंच गए थे। और होम स्टे के बाहर मुझे मिलता है ये प्यारा सा मेरा दोस्त, जो कि बिल्कुल लायन किंग के मुफासा के जैसा लग रहा था। ये डॉगी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और इसके साथ खेलकर मुझे बहुत मज़ा आया। तो ताबो पहुंचने के बाद जो है हम अपने होम स्टे में चेक इन करते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उस समय मैंने कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं खींचे, बट ये पिक्चर मैंने सुबह खींची थी। होम स्टे काफ़ी कंफर्टेबल था, चारों तरफ से माउंटेन से सराउंडेड था। और यहाँ के होम स्टेज़ की एक स्पेशल चीज़ होती है कि आपको हर जगह एक ऐसा तंदूर हॉल देखने को मिलता है जहाँ पर आप अपने खाना वगैरह खाते हो, बात वगैरह कर सकते हो। बिकॉज़ यहाँ पे एक रॉकेट स्टोव लगा रहता है जो बहुत ही गर्मी रखता है यहाँ पे। और खाना वगैरह खा के हम फाइनली अपने रूम्स में जाकर एक अच्छी सी नींद लेते हैं, क्योंकि कल हमें काज़ा की ओर निकलना था, जो कि काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला था। तो काज़ा के लिए निकलने से पहले मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गया था, बिकॉज़ मुझे इस तरीके से ऑन फुट जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है।
और इस जगह की तो बात ही कुछ और थी, बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी, कोई शोरगुल नहीं, बस चिड़ियाओं की आवाज़ और एक अलग सी शांति थी वातावरण में, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए मैं सुबह-सुबह एक वॉकिंग टूर लेता हूँ। आप भी इस नज़ारे को एंजॉय करिए और देखिए कि ताबो शहर कैसा लगता है सुबह-सुबह। तो ताबो आपको काज़ा पहुंचने के पहले एक बहुत ही अच्छा रेस्ट स्पॉट प्रोवाइड कर देता है। अगर आप एक लॉन्ग टूर पर निकले हुए हो तो आप डेफ़िनेटली ताबो में रेस्ट कर सकते हो। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, काफ़ी सारे बाइकर्स भी यहाँ पर आकर अपना एक रेस्ट स्टॉप लेते हैं और जगह को एक्सप्लोर करते हैं। ताबो में एक बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री भी है, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंक्शनिंग मोनेस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड। उसका भी मैं आपको टूर आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर करवाऊँगा, तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। ताबो में होम स्टेज़ की कोई भी कमी नहीं है। आपको बहुत तरीके के होम स्टेज़ मिल जाएंगे। आपको बजट रूम्स मिलेंगे, आपको मड हाउसेस मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो आप इस बात की तो टेंशन करो मत कि आपको यहाँ पर रहने की जगह नहीं मिलेगी। और आसपास के व्यूज़ की तो बात ही छोड़ दो, इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं कि आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही रहा मेरा ग्यू मोनेस्ट्री और ताबो का एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी सारी चीज़ों का टूर दूंगा स्पीति के, जैसे कि ताबो मोनेस्ट्री और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जाते जाते मैं आप सभी के साथ कुछ पिक्चर्स भी शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने क्लिक किए थे। तो आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और अपनी कोई भी कमेंट, सजेशन, सुझाव जो कुछ भी हो वो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।